आंखों के सामने दिख रहे। ये टर्बो लगे हुए जल पक्षी कहलाते हैं पीटी। जिन दोस्तों ने बालवाड़ी की पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें शायद पता ही होगा कि ये कैसे लिखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरी तरह जो 9 साल की अनिवार्य शिक्षा से किसी तरह बच निकले हैं, उनके लिए मुझे थोड़ा और साफ करना जरूरी लगा। इनका नाम है पीटी, यानी पीटी का पी और पीटी का टी। ये लगभग पूरी जिंदगी पानी में ही रहते हैं, क्योंकि जैसे ही जमीन पर आते हैं, घुटनों में दर्द शुरू। लेकिन पानी में पहुंचते ही इनकी रफ्तार घंटे में लगभग 60 किलोमीटर तक हो जाती है। बसंत आ चुका है। हर तरफ जैसे बसंत ही बसंत है। जानवरों के जीवन का सबसे खास मौसम। हल्की लहरों वाले पानी की सतह पर हार्मोन की खुशबू फैली हुई है। पीटी का प्रणय नृत्य भी उसके नाम जितना ही जटिल होता है। सबसे पहले होता है मुलाकात का चरण। नर पक्षी मादा के हर हाव भाव की नकल करता है। नकल जितनी तेज, मादा उतनी ही ज्यादा खुश। जब मादा खुद नर के पास आने लगे तो समझो पहली रस्म सफल। लेकिन तभी अचानक हमला, नाकाम। कहते हैं ना, अगर तीसरा पक्ष काफी मेहनत करे तो कोई भी रिश्ता अटूट नहीं रहता। अब पलटवार, ध्यान से घोंसले की सजावट और ऊपर से एक 82 साल पुरानी जल घास का तोहफा। लो जी, प्यार हाजिर, खत्म। चलो छोड़ो, सीधे देखते हैं प्रणय नृत्य का दूसरा भाग, सिर हिलाने की रस्म। मादा पीटी लगातार कई तरह की हरकतें करती है। नर को तुरंत तुरंत उनकी नकल करनी होती है, तभी मादा को भरोसा होता है। मानना पड़ेगा, इस पक्षी की फुर्ती बिजली जैसी है। आखिर में फिर वही, एक 82 साल पुरानी जलघास। अगर मादा तुम्हारी जलघास स्वीकार कर ले तो बधाई हो, उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया। कहावत है, 1000 कोस की शादी एक धागे से और 10,000 कोस की शादी 10 धागों से बंधती है। एक खूबसूरत दिन खाने से शुरू होता है। पहली नजर में देखो कुछ खास नहीं, ध्यान से देखो तो पहली नजर ही बेहतर थी। चेहरा ऐसा कि हर अंग अपनी ही दिशा में बढ़ रहा है। कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। बदसूरती में क्यूट, क्यूटनेस में बेवकूफी। पीले दांतों को अलग रख दें तो रूप रंग की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इसकी एक खासियत है, बेहद मोटा। इसे कहते हैं रेगिस्तान का 5 परत वाला मांस। इधर इथियोपिया का जंगली शिकारी शुरू से ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। नजर सिर्फ इसी 5 परत वाले शिकार पर। हमला, मौका देखते ही पहले बायां पैर, फिर दायां पैर और चलना शुरू। लेकिन मोटा भाई हालात की गंभीरता नहीं समझ पाया। अब भी मजे से खुद ही खाए जा रहा है। कहते हैं, जब तुम खाई को घूरते हो तो खाई भी तुम्हें घूरती है। अब खाना नहीं मिला तो मिट्टी खानी पड़ेगी। अरे, सच में मिट्टी खा ली। स्वाद तो ठीक है, बस थोड़ा दांतों में चिपकती है। दयालु नायक सोचता है कि चलो चूहे को रास्ते में थोड़ी घास ही खिला दी जाए। कहावत है, जो किसी की जान बचाता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां तो मामला उलट ही पड़ गया। जंगली इथियोपियाई शिकारी की उम्र लगभग 8 से 9 साल होती है, जबकि यह 5 परत वाला शिकार अधिकतम 3 साल ही जीता है। इसलिए नायक ने ठान लिया, शिकार को जिंदा रखते हुए शिकार करना। तरीका भले ही बेढंगा हो, काम का तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह सफल होगा। जब तक कि न हो